Sir, while calculating the constructions of frequency table, मेरे पास दो तरह का डेटा होगा, metric data that is binary data that is numeric data, non-metric data that is non-binary data that is non-numeric data that is something called alphabetical data or the emotions of the respondent. अगर मैं frequency table निकाल रहा हूं किसी metric data का, मतलब बाइनरी डेटा का, तो उसके साथ मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, उसका मीन, मीडियन, पहला वाला। अगर मेरा टेस्ट है तो मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगा, सैंपल टी टेस्ट। मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगा, सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे वो सैंपल टी टेस्ट में कैसे निकालूंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके, डिस्क्रिप्टिव में पीएचडी में लिख के दिया मैंने प्रॉपर से। सर अगर मेरा नॉन मैट्रिक डेटा है, such as the level of satisfaction of an employee in working organization, it's a metric data or non-metric data? A level of satisfaction of an employee working in the particular organization is a metric data or non-metric data? जोर से बोलो, कितने लोग बोलते हैं metric data? निकलो क्लासरूम से बाहर मेरे, अभी पढ़ाया है मैंने, it's a non-metric data. Come back to the class. It's a non-metric data. It is a non-metric data, my dears. ठीक है, तो अगर जब भी मैं नॉन मेट्रिक डेटा में फ्रीक्वेंसी टेबल निकालूंगा तो मेरे को सिंपल उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया? सबके क्वेश्चनर में मेट्रिक डेटा है, नॉन मेट्रिक डेटा है, सबके क्वेश्चनर में नॉन बाइनरी डेटा और बाइनरी डेटा है। सर नॉन बाइनरी डेटा का अगर मैं फ्रीक्वेंसी टेबल निकालूंगा, यूनिवेरिएट एनालिसिस करूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी टेबल निकालूंगा। सर मेट्रिक डेटा है, मेट्रिक डेटा है, तो उसके लिए मैं मीन मीडियन निकालूंगा और सिंपल टेस्ट करूंगा। कैसे क्वेश्चन होगा, जैसे कुछ बच्चों का रिसर्च डेटा होगा, सर द टोटल रेवेन्यू ऑफ एन कंपनी, सेहल आपके बगल वाले प्रीति, तो सपोज प्रीति का डेटा है किसी XYZ कंपनी का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिया उसने, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी और द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी इन 10 years, व्हिच काइंड ऑफ अ डेटा इट इज, बाइनरी और नॉन बाइनरी? बाइनरी और नॉन बाइनरी? बाइनरी डेटा, न्यूमेरिक डेटा, नंबर्स में दिख रहा है ना मेरे को, दैट इज माय बाइनरी डेटा। तो वहां पर अगर प्रीति उसका एनालिसिस करेगी तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं निकालेगी, उसका क्या निकालेगी, मीन निकालेगी, मीडियन निकालेगी। क्लियर, क्लियर है मैडम? सर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना है, नहीं, अगर आपका मेट्रिक रिस्पॉन्सेस है तो आप उसका मीन मीडियन निकालेंगे और सैंपल टी टेस्ट करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगा तो। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? मेरे को किसका टेबल निकालना है, किसका मीन मीडियन निकालना है, क्लियर है सबको? चले आगे बढ़े। लाइक सर टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट पे आते हैं। सपोज मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा हाइपोथेसिस है और मैंने ना, मेरा हाइपोथेसिस है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशन, देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशन, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मेरा, देयर इज अ सिग्निफिकेंस रिलेशन between the level of income and job satisfaction of an employee. All are here with me? My research hypothesis is, my alternative research hypothesis is, there is a significant relation between the level of income and the job satisfaction of an employee. Researcher इसमें find करना चाहता है कि क्या बंदे की इनकम उसके जॉब सेटिस्फैक्शन पे कोई इंपैक्ट करती है कि नहीं करती है। सो वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, सो वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दोनों साइड पे लिखा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ व्हिच टेस्ट यू गोना यूज इन योर रिसर्च वर्क टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस? eyes, ears, सब कुछ open. Which test you are gonna use to test your hypothesis? Because hypothesis testing gives you a 20 marks in your project work. If your and everybody has to be test your hypothesis by hook or crook. Because I'm not going to accept your project until and unless your hypothesis is not accepted. Because that is the one thing जिसको आपको खुद से करना है, बाकी सब आपने copy paste करके दिया है। Almost 85% project report are supposed to be taken from somewhere else, not you have not left your little finger. So in the findings and analysis part that I required perfect. Now suppose sir मेरा एक क्वेश्चन है और मैंने इसमें क्या लिया ना बच्चों,
मैंने क्या लिया, जो मेरा लेवल ऑफ इनकम है ना वो मेट्रिक डेटा में रखा, मतलब मैंने रिस्पॉन्सेज को किसी तरह का ब्रैकेट नहीं दिया अपना सैलरी सेट करने का, मैंने उसको लिख के दिया मंथली सैलरी वो खुद ही टाइप कर रहा है 20,000, 14,500, 70,000, 55,500 नंबर, मैंने उसको किसी तरह का ब्रैकेट नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिए कि भैया 10,000 से 20,000, ठीक है। तो अगर मैंने 10,000 से 20,000 दिया तो मेरा बाइनरी डेटा होता कि नॉन बाइनरी डेटा होता? कौन सा डेटा? वापस से बोलो, रॉन्ग है। अगर मैंने बंदे को रिस्पॉन्सेज दिया है which of select the following income criteria as per your monthly income that will create a non binary data, अगर मैंने अपने बंदे को नहीं दिया है, मैंने अपने रेस्पोंडेंट को ऑप्शन ही नहीं दिया है, सीधा एनुअल इनकम रखा और ब्लैंक स्पॉट डाला है, तो वो मेरा डेटा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? दैट इज बाइनरी डेटा। The research questionnaire in which you have not given an option to your respondent to reply and the respondent filling the numbers in your responses questionnaire, that data become a binary data, metric data or numeric data or quantitative data। चारों वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है। सपोज तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो लेवल ऑफ इनकम था ना, इनकम लेवल था ना, वो बाइनरी डेटा था, मैट्रिक्स डेटा था। तो अगर मेरा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक डेटा में आता है, ओके, अगर मेरा इंडिपेंडेंट मैट्रिक डेटा में आता है, ठीक है, अगर मेरा मैट्रिक डेटा में आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज लेवल ऑफ इनकम सैलरी, और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल ना नॉन मैट्रिक में आता है, जॉब सेटिस्फैक्शन नॉन मैट्रिक में आएगा, आया ना? जो मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन है वो नंबर्स में काउंट हो सकता है क्या? स्केल है ना अपने पास, तो नॉन मैट्रिक में आएगा। अगर मेरा रिसर्च क्वेश्चन मेरा डिपेंडेंट मैट्रिक डेटा में है, न्यूमेरिक में है, और मेरा दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैट्रिक में है, तो मैं रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट यूज करूंगा, इधर लिखा हुआ है। So I'm going to use linear discrimination analysis available on the software. I'm going to use binary regression. I'm going to use binary regression because again binary मतलब textual information पे किया गया responses. Binary regression. Regression में जाना है, binary logistic regression पे click करना है PSP सॉफ्टवेयर में, आपको response दिखेगा, ठीक है। Sir, suppose my responses is both in, you know ना how to read this table? You're coming an idea ना how to read this table? Sir, मेरा दूसरा question है, I want to find the relationship between the job satisfaction with regards to gender. I'm explaining the data tabulation. My hypothesis is, my alternative hypothesis is, there is a significant relationship between gender of an employee and job satisfaction. Both data come under madam, Sindhu madam. Both data are binary or non-binary? Typo. जेंडर और जॉब सेटिस्फैक्शन बाइनरी नॉन बाइनरी में क्यों? पक्का पक्का? वो नीचे से जो एप्पल का पेंसिल है ना वो लेके आओ, उससे मैं अपने आप को फोन करेगा। मैं माय बोथ डेटा, अभी मैं वो बच्चे लोग के जैसा किंडरगार्टन में पढ़ाते वैसा पढ़ाऊं क्या? जो रिस्पॉन्सेस मुझे नंबर्स में मिल रहे हैं वो मेरा कौन सा डेटा होगा? बाइनरी डेटा। जो रिस्पॉन्सेस मेरे को नंबर्स में मिल रहे हैं वो कौन सा डेटा होगा मैडम? जेंडर आपको नंबर्स में मिल रहा है, तो आपने बाइनरी कैसा बोला? बताइए। इट्स अ डेटा टाइप, जो आप नॉमिनल बोला ना वो मेजरमेंट है डेटा का, बट वो डेटा है कौन सा? So non-binary data, where you are not getting a responses or where you are getting a responses into a non-numeric format. ठीक है, मेरे को सैलरी मिला 10,000 रुपया, बाइनरी डेटा नॉन बाइनरी डेटा? मेरे क्लासरूम का सैलरी, मेरे टीआर जेएमएस के क्लासरूम के बच्चों का सैलरी 10,000 से लेके 25,000 के बीच में। नॉन बाइनरी रिस्पॉन्सेस, नॉन बाइनरी यस, रिस्पॉन्सेस दिया है मैंने, ऑप्शन दिया है खुद को, तुमको एज गैप ऑप्शन दिया है उसमें से, नॉन बाइनरी। कम ऑन। सो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं। अब मेरा जेंडर है मैडम और जॉब सेटिस्फैक्शन है, कौन सा डेटा भी बताओ? वेरी गुड, दोनों नॉन बाइनरी मतलब नॉन मैट्रिक्स,
इधर भी नॉन मैट्रिक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल भी नॉन मैट्रिक्स, इधर भी नॉट मैट्रिक्स, दोनों ने किधर क्रॉस किया? कौन सा टेस्ट यूज करेगा मैं? क्रॉस सेवन काय स्क्वायर, खबरदार किसी ने ची स्क्वायर बोला तो इट्स काय स्क्वायर, और यही आपका हाइपोथेसिस। इन मेथड से इन मेथड से आपको टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, यही मेथड है आपके रिसर्च में और हमारे पीएचडी रिसर्च लेवल तक हम इतने तक ही इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्लियर? ठीक है, आप नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो मैंने कुछ टैब्स बनाए प्लॉट के लिए, वहां पर भी सेम है। मेरा एक वेरिएबल अगर मैट्रिक्स में है तो मैं हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा उसके लिए, बार डायग्राम नहीं क्रिएट करेगा। मैं अपनी सेल्स परफॉर्मेंस के लिए हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा, that the pillars goes one by one, that will। अगर मेरा एक रिस्पांस का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर मैं रिस्पांस के लिए डायग्राम बना रहा हूँ और अगर वो डेटा मैट्रिक में है, नंबर फॉर्मेट में, तो मैं इसलिए कौन सा डायग्राम बनाऊंगा? सर अगर नॉन मैट्रिक में है तो मैं कौन सा लगाऊंगा? क्लियर है? ये तक भी लिख के दिया मैंने कि आपको कौन सा डेटा के लिए कौन सा यूज करना है। ठीक है, सपोज यार टू वेरिएबल्स आते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज मेरा मैट्रिक्स डेटा दोनों, स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा मैं। स्कैटर प्लॉट में लाइन अप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉलेज एंड सैलरी, तो उसके लिए स्कैटर प्लॉट बनाना पड़ेगा। सैलरी बढ़ता है तो वो भी बढ़ता है कैसे? स्मॉल डॉट रहने के। नॉन मैट्रिक्स है, एक नॉन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, बॉक्स प्लॉट आएगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स आप यहीं तक थक जाओगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही काम हो जाएगा आपका। क्लियर? Understood? Do you have any problem? Well, I will share this particular file with